प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुरेश मिश्रा, इंदौर, मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न है, जिनका मन भक्ति में लीन हो चुका है उनको ज्यादा कथा प्रवचन सुनना चाहिए, कथा प्रवचन करना चाहिए या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, अगर भक्ति में मन लीन हो चुका है, रात दिन केवल भगवान की ही याद आ रही है, भगवान का नाम हरदम मुख से निकल रहा है, भगवान से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सुंदर स्वरूप का चिंतन में ही मन डूब चुका है, तो ऐसे साधक को जो है, भक्त को जो है ज़्यादा करके हरि चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवत नाम और प्रार्थना, इसमें ही ज़्यादा संख्या बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा समय देने की कोशिश करना चाहिए। ये कथा प्रवचन सुनना, ये सब जो है सामान्य भक्ति में आता है। जब व्यक्ति नए नए में भक्ति में जुड़ता है तो उनको जगह जगह जा करके सत्संग सुनना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जब मन भक्ति में लीन हो जाता है फिर ये सब की इतना आवश्यकता नहीं है। एक तो इसमें आजकल जो कथा प्रवचन कर रहे हैं, कौन के वक्ता, कौन कैसा वक्ता, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सब अलग अलग सम्मति, मुनिनामय मति भ्रम, इस शास्त्र में कहा गया। ऐसे सबकी अलग अलग सब विचार, ये सब चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर मन बढ़ जाएगा। इसलिए ज़्यादा ऐसा सुनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिसका मन भक्ति में लीन हो गया, हाँ, अगर किसी प्रकार कोई मन में शंका आ गया भगवान के विषय में, किस प्रकार से कोई ज्ञान की हो या भगवत संबंधी, भक्ति संबंधी कोई चीज़ में अगर शंका आ गया, तो कोई ऐसे आपको जो विद्वान हो, पूरी तरह से अनुभवी ज्ञानी हो, ऐसे जाकर उनके पास चरणों में बैठ करके आप प्रश्न पूछ करके उनका शंका का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि ना, जब तक शंका समाधान नहीं हो तो भी मन भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है। केवल चरण में बैठ के प्रश्नोत्तर माध्यम से शंका समाधान की। यही सुखदेव जी ने परीक्षित को जो है समझाया था। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान कृष्ण समझाया था, अर्जुन ने जो है पूछा था, माता पार्वती पूछा, भगवान शंकर ने जैसे समझाया था ऐसे ही जाके ये जो बड़े बड़े मंडप में जो कथा प्रवचन हो रहा है, ऐसे जाकर बैठ के सुनने से कोई शंका समाधान नहीं होगा, ना आपका मन की जो है कोई संशय जाएगा। इसलिए जिसका मन भक्ति में लीन हो चुका है वो सदैव केवल भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन और भगवान का नाम अनवर जप और भगवान के चरणों में प्रार्थना है, प्रभु मेरा भक्ति बढ़े, मेरा जो है साधन बढ़े, मेरे को उद्धार करो, कृपा करो, मोहमाया में न फंसूं, तरह तरह की जो भी भगवान को प्रार्थना करे। ये तीन चीज़ें से ही ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है देना चाहिए। कथा प्रवचन ये सब तरह तरह के चक्कर में नहीं पड़ने चाहिए। हाँ, शंका समाधान अगर करना है, कोई संत सदगुरु के चरण पूछ करके ये करने, शंका का समाधान करने चाहिए। जहाँ तक प्रवचन करने की बात है, जिनका मन भक्ति में लग चुका है, अब ये कथा प्रवचन घूम घूम के जगह जगह करना, दक्षिणा लेना, पैसा लेना, ये फिर सामान्य भक्ति में आ जाएगा। ये सब सामान्य भक्त लोग करते हैं। जिनका मन अभी भक्ति में लगा नहीं है, जिनको अभी रुपया पैसा कमाना है, नाम कमाने का है, लोगों में अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ये दिखाना है, यानी लोक प्रतिष्ठा, संसार का प्रशंसा सुनने की जिसकी इच्छा है, वो सब घूम के जगह प्रवचन करके पैसा कमाते हैं, अपना जो है तरह तरह मनोरंजन करके लोगों की भीड़ इकट्ठा करके सब ये करते हैं। लेकिन जिसका मन पूरी तरह से भक्ति में लीन हो चुका है, उनको फुर्सत कहाँ है सब करने के लिए? उनको तो एक एक मिनट लगेगा, जैसे बहुत अनमोल है। भगवान का नाम जप करते रहेगा, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करता रहेगा, आंखों से अश्रु बहता रहेगा। ऐसे भक्तों को घूम के कथा प्रवचन करना उनको पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अगर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, भक्ति संबंधी ही कोई प्रश्न अगर पूछ लिया तो उनका वो उत्तर देकर समझाएंगे। कोई अगर आ गया पूछने के लिए, ऐसे नहीं कि अपने खुद जाकर जगह जगह प्रोग्राम करके
ये सब जो है पैसा कमावे, नाम कमावे, ये भक्ति में बाधक है। हाँ, अपने जहाँ रहते हैं आश्रम में, वहाँ पर जो अपने भक्त लोग आएंगे, चले आएंगे, उनमें से कोई जो प्रश्न पूछे उनको उत्तर दे, समझावे, या तो कोई भी भगवान का सुंदर लीला का जो है एक एक शब्द दो शब्द प्रतिदिन ऐसे आधा घंटा 15 मिनट भक्तों को सुना सकता है भक्ति संबंधी। लेकिन जगह जगह घूम कर पैसा कमाना, नाम कमाना और ये जो है ये सब चक्कर में पड़ना, भक्ति फिर क्षीण हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जितने बड़े बड़े कथाकार सब आजकल आप देख रहे हैं, कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, खाली बस पैसा, खाली पैसा पैसा पैसा, वहाँ पैसा इतना मिला, वहाँ इतना मिला, वहाँ इतना मिला, यही चक्कर में रहते। मैं बड़े बड़े कथाकार को देखा हूँ, मुरारी बापू से लेकर आसाराम बापू से लेकर बड़े बड़े सबसे ये लोग कोई भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली जगह जगह प्रोग्राम करके पैसा कमा के खाली अपना नाम कमा रहे हैं। मीरा, कबीर, तुलसी, ये सब लोग को जो है ऐसे काम नहीं करते थे, वो तो समाज से दूर भाग जाते थे। तुलसी जी देखे बहुत भीड़ आ गई तो भाग जाते थे, कबीर दास जी तो भीड़ ज़्यादा जमने लगे तो कि बेश्या को कांध में मिला करके बाजार में घूमे जिससे कोई ना आवे। तो इसी प्रकार से जो है भक्ति में इसका लीन हो चुका है, उनका एक एक मिनट भगवान को देना चाहता है वो, इसलिए संसार के लोगों को इकट्ठा नहीं करता है। हाँ, कोई अगर आ गया भक्ति संबंधी कोई भक्त कोई प्रश्न पूछा तो उनका शंका का समाधान जरूर करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है आपने जो पूछा था भक्तों को जो है ज़्यादा प्रवचन सुनना करना चाहिए कि नहीं, तो नहीं सुनना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई आ गया तो उनका शंका समाधान अगर उत्तर दे दे, और अपने को अगर कोई शंका अगर ऐसे हुआ तो कोई संत सदगुरु जो आपको महान लगे उनके पास जा करके पूछ करके शंका समाधान जरूर करना चाहिए। तो बाकी सब समय वो भगवान के चिंतन स्मरण में ही देना चाहिए। मैं ऐसे जैसे वो दृष्टांत द्वारा समझाऊँ, जैसे कोई व्यक्ति जो है 10वीं 11वीं 12वीं 14वीं 15वीं 16वीं तक पढ़ा, अब पढ़ने के बाद अब नौकरी जो मिला उसको उसे नौकरी में ध्यान देना चाहिए। नौकरी में कैसे आगे बढ़ेगा, नौकरी कैसे ज़्यादा बढ़िया से बढ़ेगा, ईमानदारी से होगा, वो ध्यान देना चाहिए। नहीं कि फिर पंचम का किताब पढ़े, छठवीं का किताब पढ़े, 7वीं का किताब की और फिर ध्यान देना नहीं चाहिए कि ना वो सब पढ़ के आ चुके हैं। अब जो नौकरी मिला, जो ड्यूटी मिला, उसे ड्यूटी कैसे ईमानदारी से सच्चाई से बढ़िया से निभावे, ऐसे उससे मन लगाना चाहिए। ऐसे ही हम सब ग्रंथ पढ़ लिए, पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ के सत्संग सुन के आगे भगवान भजन करना चाहिए। सब शास्त्र ग्रंथ कहते हैं भगवान का भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो। व्यास जी ने तो पूरा सार निकाल के रख दिया। आलोड्य सब शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। व्यास जी कहते समस्त शास्त्र पुराण में पढ़ के लिख के सब बार बार विचार करके जो है एक ही रस निकाला, एक ही जो है मेन उसका जो सार निकाला, केवल भगवान नारायण का, देव नारायण हरि, भगवान नारायण का सुंदर स्वरूप का ध्यान करो, उनका नाम का जप करो, उन चरण में मन को लगाओ। तो जो व्यक्ति का मन पूरी तरह से लीन हो चुका है उसको ये भक्ति को बचा कर रखना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर भ्रमित करके जो है मन को न ये करे, ना कथा प्रवचन जगह जगह जाके सुनना चाहिए, ना जगह जगह जाकर करना चाहिए। हाँ, अपना खुद का शंका समाधान हुआ जाकर पूछना चाहिए, या तो कोई आ गया तो उनको शंका समाधान करना चाहिए। जय श्री राम।